नमस्कार, मैं किंजल सिन्हा, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। आज हमारे बीच प्राण संगठन मंत्री श्री प्रदीप कुमार जी उपस्थित हैं। आज हम उनसे कॉमर्स लैब के उद्घाटन के बारे में कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। सर, आपको क्या लगता है इससे बच्चों के बेनिफिट्स क्या होंगे कॉमर्स लैब के उद्घाटन से? कॉमर्स लैब के उद्घाटन से अभी आपसे बच्चों ने बताया नहीं कि हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो कॉमर्स लैब के उद्घाटन से आप सबके ध्यान में एक बात तो आई होगी कि कॉमर्स केवल थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय ये सारे कंसेप्ट नहीं थे। जब मैं पार्ट फर्स्ट में था बीकॉम ऑनर्स के, तब हमारे जो अकाउंट्स के टीचर थे उन्होंने कहा कि आप सब बच्चों के बैंक में अकाउंट खोले हैं, तो उनमें से केवल 2 बच्चों के बैंक में अकाउंट खुले हुए थे। उन्होंने कहा कि पहले आप बैंक में अकाउंट खुलवाइए और बैंक की सारी प्रोसेसिंग समझिए। तो वो खुद हमें बैंक के अंदर लेके गए थे। उससे पहले हम ज़िंदगी में एक ही बारी बैंक में गए थे। तो मुझे लगा था कि हम सबको इसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, केवल रेक्टाफिकेशन कर रहे हैं। तो बैंक में जब हम गए, हमने सारा सिस्टम समझा कि कैसे वहाँ पर अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और हमारे अकाउंट खोले सबके। फिर मुझे लगा कि हम सबको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो हमेशा देनी ही चाहिए। तो तब से मैं जब विद्या भारती में आया तो मैं जम्मू कश्मीर में संगठन मंत्री था, परंतु वहाँ पे सारे स्कूल 10वीं कक्षा तक थे। वहाँ पे कॉमर्स लैब का आइडिया नहीं बन पा रहा था। वहाँ कॉमर्स सब्जेक्ट भी नहीं था, स्कूल और कॉलेज के अंदर बहुत कम था। तो जब मैं यहाँ मेरठ प्रांत का संगठन मंत्री बनकर आया तो जब मैंने पहली क्लास देखी तो वो कॉमर्स की ही क्लास थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे पहले कॉमर्स लैब के बारे में बात करनी चाहिए, और जिससे कि एक स्कूल के अंदर बच्चों को जैसे विज्ञान में प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है, बाकी चीज़ों में मिलता है, तो कॉमर्स के अंदर भी प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। तो जब वो प्रैक्टिकल के लिए मॉडल तैयार करेंगे, तो पढ़ाई करेंगे, सर्च करेंगे, खोजबीन करेंगे, तो आदमी जब खुद करता है तो लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो काफ़ी चीज़ें सीखता है। आप देखोगे कि इतने सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, कारपेंटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, परंतु लगातार काम करते करते अपने काम के एक्सपर्ट बन गए हैं। तो हम लोग पढ़ाई करते करते ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तो अपने काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और पूछेगी कुछ और? बस इतने सवाल पूछता था। और कुछ पूछ लो। हाँ, मतलब विद्या भारती की योजना पूछ सकती तो और विद्यालयों में क्या करने वाले हैं, मतलब इस बारे में आगे क्या प्लानिंग है, इसके बारे में पूछ। सर, जैसे हमारे स्कूल में तो कॉमर्स लैब बन गया, अब आगे की विद्या भारती के जो ब्रांचेज हैं उसमें आपकी क्या प्लानिंग है? ऐसे कि ये विषय तो हमने कई विद्यालयों में लिया, परंतु आपके विद्यालय को बधाई की शुरुआत कॉमर्स लैब की इसने की है। बाकी मेरठ प्रांत के 8-10 विद्यालयों में ये विषय चल रहा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा काम भी हो रहा है। और आगे की प्लानिंग ये है कि जहाँ भी कॉमर्स पढ़ाई जाती है वहाँ पर एक कॉमर्स लैब बने, और जैसे विज्ञान का प्रांतीय और अखिल भारतीय क्षेत्रीय मेला होता है, उसके अंदर क्विज कॉन्टेस्ट होता है, पेपर रीडिंग होती है, मॉडल वहाँ पे उनकी एग्जीबिशन होती है। इसी तरह से ये कॉमर्स अकाउंट्स के विषय में भी प्रतियोगिताएं हो, प्रांत में हो, क्षेत्र में हो, तो प्रांत लेवल पर हम कर ही सकते हैं। तो अब शुरुआत हो गई, ये हो सकता है इस साल में नहीं तो अगले साल में हम प्रांत पे भी ऐसी कॉमर्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स को लेकर के प्रतियोगिताएं प्रारंभ कर दें, जिसमें क्विज कॉन्टेस्ट होगा, पेपर रीडिंग होगी, मॉडल का एग्जीबिशन होगा। तो हो सकता है इंस्टेंट मॉडल प्रिपरेशन के लिए बारे में भी कहा जाए, तो बच्चों के अंदर एक उत्साह बना हुआ है, एक उनके अंदर चीज़ों को समझने का जो एक जिज्ञासा है वो और बढ़ती जाएगी।